सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस के बारे में कि एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस होता क्या है इन अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन में। एडीआर में एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस का डेफिनेशन पढ़ेंगे। उसके बाद मैं बता दूंगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस होता क्या है, उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस, इसका मतलब होता है इफ़ द कॉन्सिलिएटर और द पार्टीज़ नीड्स एनी हेल्प टू एक्सप्लेन देयर पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, पहला लाइन हम लोग इसमें क्या है कि अगर कॉन्सिलिएटर या पार्टीज़ को कोई हेल्प चाहिए कि उसको एक्सप्लेन करना है, टू एक्सप्लेन देयर पॉइंट ऑफ व्यू, दे कैन आस्क द कॉन्सिलिएटर to arrange the assistance with the consent of the parties. So पूरा definition क्या है? If the conciliator or the parties needs any help to explain their point of view, they can ask the conciliator to arrange the assistance with the consent of the parties. So पहला definition ये बोल रहा है कि अगर conciliator या parties को कोई help चाहिए अपना point of view explain करने के लिए, so they can ask the conciliator, तो वो लोग कॉन्सिलिएटर से पूछ सकते हैं कि अरेंज किया जाए एक असिस्टेंस दिया जाए। और ये असिस्टेंस किसके कॉन्सेंट से दिया जाएगा? विद द कॉन्सेंट ऑफ द पार्टीज़। सो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है कि कॉन्सेंट जो है पार्टीज़ का वो ज़रूरी है, तभी कॉन्सिलिएटर जो है वो असिस्टेंस का अरेंजमेंट कर पाएगा, तभी कॉन्सिलिएटर क्या कर पाएगा? असिस्टेंस का अरेंजमेंट। और एक और इसका डेफिनेशन क्या है? असिस्टेंस फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूशन और पर्सन फॉर एनी पर्टिकुलर असिस्टेंस ओवर द पॉइंट ऑफ प्रोसीडिंग्स। असिस्टेंस जो है इंस्टीट्यूशन से भी लिया जा सकता है या किसी पर्टिकुलर पर्सन से भी लिया जा सकता है जो कि हेल्प करेगा ओवर द पॉइंट ऑफ प्रोसीडिंग्स को। सो पहला डेफिनेशन हम लोग समझ गए जो कि था एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि फाइनल अवार्ड क्या होता है। व्हाट इज़ फाइनल अवार्ड? सो फाइनल अवार्ड हम लोग उसको बोलते हैं कि आर्बिट्रेटर का फाइनल डिसीजन जो होता है किसी केस पे, आर्बिट्रेटर का फाइनल डिसीजन ऑन अ केस, उसी को हम लोग बोलते हैं फाइनल अवार्ड। और इसका हम लोग एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि ये डेफिनेशन क्या है। आर्बिट्रेटर्स फाइनल डिसीजन ऑन द केस इज़ कॉल्ड अवार्ड। आर्बिट्रेटर का फाइनल डिसीजन किसी केस पे, उसको हम लोग अवार्ड बोलते हैं। दिस इज़ लाइक जजेस और ज्यूरीज डिसीजन इन अ कोर्ट केस। ये ऐसा है जैसे जज या ज्यूरी का डिसीजन जो है जो कोर्ट केस में दिया जा रहा है। वंस द आर्बिट्रेटर डिसाइड्स that all of the parties' evidence and the arguments have been presented, the arbitrator will close the hearings. एक बार तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि आर्बिट्रेटर का फाइनल डिसीजन ऐसा होता है कि जैसे जज या ज्यूरी का डिसीजन किसी कोर्ट केस में, और एक बार आर्बिट्रेटर डिसाइड कर लेता है कि पार्टीज़ जो है अपना एविडेंस और अपना आर्ग्यूमेंट्स को प्रेजेंट कर दिया गया है, ऑल दी एविडेंस और ये जो एविडेंस है और आर्ग्यूमेंट्स है उसको प्रेजेंट कर दिया गया है, तब अब जो है आर्बिट्रेटर जो है वो हियरिंग्स को क्लोज़ कर देगा। इसके बाद क्या होगा? आर्बिट्रेटर जब हियरिंग्स को क्लोज़ कर देगा तब अब जो है ना ही कोई एविडेंस को प्रेजेंट किया जा सकता है और ना ही कोई आर्ग्यूमेंट्स को प्रेजेंट किया जा सकता है, वंस आर्बिट्रेटर अपना फाइनल डिसीजन किसी केस पे दे चुका है, उसके बाद ऐसा होगा। ठीक है, और उसके बाद हम लोग एक और पॉइंट देखेंगे कि ये फाइनल अवार्ड के बारे में ही। द अवार्ड में एड्रेस इशूज सच एज लाइबिलिटी, डैमेजेस, कॉन्ट्रैक्ट इंटरप्रिटेशन और अदर मैटर्स इन डिस्प्यूट। ये अवार्ड जो है ये क्या क्या चीज़ को एड्रेस करेगा? ये लाइबिलिटी को एड्रेस करेगा, ये डैमेजेस को एड्रेस करेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट का इंटरप्रिटेशन के बारे में बताएगा, और भी मैटर्स जो है डिस्प्यूट में ये उसके बारे में बताएगा। फाइनल अवार्ड में एड्रेस इशूज सच एज लाइबिलिटी, डैमेजेस, कॉन्ट्रैक्ट इंटरप्रिटेशन और अदर्स मैटर इन द डिस्प्यूट।
और बाकी मैटर्स जो कि डिस्प्यूट में होंगे। अ फाइनल अवार्ड इज़ बाइंडिंग एंड इन्फोर्सेबल अपॉन द पार्टीज इन्वॉल्व्ड। तो फाइनल अवार्ड जो होता है वो बाइंडिंग होता है और ये जो होता है वो इन्फोर्सेबल होता है जो भी पार्टीज इन्वॉल्व्ड है। इट कैरीज द सेम वेट एज अ कोर्ट जजमेंट एंड कैन बी इन्फोर्स्ड। सो ये जो है अवार्ड जो है ये बाइंडिंग होगा, ये इन्फोर्सेबल होगा पार्टीज़ पे जो भी इन्वॉल्व्ड होंगे, और ये कैरी करता है सेम वेट जैसे कोर्ट जजमेंट होता है, और इसको इन्फोर्सेबल होता है ये, एंड इट कैन बी इन्फोर्स्ड। सो हम लोगों ने आज 2 टॉपिक पढ़ा। एक पढ़ा हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस के बारे में, दूसरा पढ़ा हम लोगों ने फाइनल अवार्ड के बारे में। सो I hope you guys enjoyed this video. So do like and subscribe my channel and do share this video, and I will also bring more topics on alternative dispute resolution. मैं और भी topics इस पे लाऊंगा. So stay tuned. So thank you. Bye.